नमस्कार और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस स्रोत को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसका महत्व वाकई बहुत बड़ा है। हम सीधे शैक्षणिक उत्कृष्टता यानी एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ ले जाने वाले एक बेहद खास सफर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोड मैप के भीतर छिपे इस सफलता के सूत्रों को बारीकी से समझते हैं। बैक बेंचर से टॉपर बनने का रियल रोड मैप, ये सिर्फ एक मामूली सा वाक्य नहीं है। इस एक छोटी सी लाइन में ना एक पूरे बदलाव की कहानी छिपी हुई है। ये उस अद्भुत परिवर्तन को दर्शाता है जो किसी भी आम छात्र को सीधे शिखर तक ले जा सकता है। सुनने में किसी सपने जैसा लग सकता है, लेकिन हमारा स्रोत इसे एक ठोस रोडमैप के रूप में पेश करता है जिसे आसानी से समझा और अपनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इस स्रोत में बताए गए शुरुआती बिंदु को डिकोड करना जरूरी है। आखिर ये बैक बेंचर होने का मूल अर्थ क्या है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, इस रोडमैप का जो शुरुआती बिंदु है वो है बैकबेंचर। ये उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो इस वक्त एकेडमिक सक्सेस यानी शैक्षणिक सफलता से थोड़ा दूर हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत इस शब्द को किसी नकारात्मक तरीके से नहीं बल्कि एक एक्चुअल स्टार्टिंग स्टेट के रूप में देखता है। ये बस इस बात का आकलन है कि बदलाव की शुरुआत आखिर कहाँ से करनी है और सफ़र का पहला कदम कहाँ से उठाना है। शुरुआती स्थिति क्लियर हो गई। अब सीधे बढ़ते हैं मंजिल की तरफ, क्योंकि कोई भी सफ़र तब तक अधूरा है जब तक उसकी डेस्टिनेशन निश्चित न हो, और इस स्रोत में मंजिल बिल्कुल स्पष्ट रखी गई है। और वो मंजिल है टॉपर बनना। एजुकेशन की दुनिया में टॉपर शब्द सीधे तौर पर एकेडमिक एक्सेलेंस का पर्याय माना जाता है। सामाजिक और शैक्षणिक दोनों ही नज़रियों से इस स्थान तक पहुंचना किसी भी छात्र के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सिर्फ ज्यादा मार्क्स लाने की बात नहीं है, ये किसी विषय पर पूरी पकड़ और असाधारण क्षमता को साबित करने का प्रतीक है। यही इस पूरे सफर का अंतिम पड़ाव है। जब इन दोनों स्थितियों को आमने सामने रखा जाता है तो इनके बीच का फासला बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ है शुरुआती स्थिति यानी द बैक बेंचर और ठीक दूसरी तरफ है अंतिम मंजिल द टॉपर। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, एक लंबा फासला है जिसे तय करना है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक लंबा, मेहनत और लगन से भरा रास्ता है जिसे पार करना ही इस रोड मैप का लक्ष्य है। तो इस अनंत जैसे लगने वाली दूरी को आखिर पाया कैसे जाए? यहीं पर हमारे स्रोत का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, द रियल रोड मैप। यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आखिर इस रोड मैप को रियल या वास्तविक क्या बनाता है? स्रोत ने यहाँ रियल शब्द का इस्तेमाल बिना किसी वजह के नहीं किया है। ये सीधे इस बात की तरफ इशारा करता है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली आम सलाहें जैसे बस लंबी पढ़ाई करो या किताबें रट लो शायद उतनी असरकारक नहीं हैं या कहीं ना कहीं अनरियल हैं। एक सच्ची और वास्तविक योजना में कुछ ठोस होना चाहिए जो सच में जमीन पर काम करे। और ये वास्तविकता आती है इस रोड मैप की ठोस संरचना से। ये इंटरनेट पर मिलने वाली कोई खोखली मोटिवेशन या हवा में की गई बातें बिल्कुल नहीं है। हमारा स्रोत एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे देने का वादा करता है। पढ़ाई से पूरी तरह कट ऑफ या डिसएंगेज्ड होने की स्थिति से लेकर शैक्षणिक उत्कृष्टता तक पहुंचने का एक स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित मार्ग। ये उन व्यवहारिक कदमों पर जोर देता है जिन्हें हकीकत में लिया जा सके। मंजिल अब बिल्कुल स्पष्ट है और वहां तक पहुंचने का एक स्ट्रक्चर्ड खाका भी हमारे सामने पेश हो चुका है। परंतु अंत में एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है, क्या छात्र इस वास्तविक रास्ते पर चलने का साहस जुटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि सिर्फ एक योजना मिल जाने से बात नहीं बनती, उस योजना पर चलने का दृढ़ निश्चय होना सबसे जरूरी है। इस स्रोत ने जो रास्ता दिखाया है उसके उन वास्तविक कदमों को समझना और आगे बढ़ना ही अब सबसे बड़ी चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जो इस पूरे सफर को और भी ज्यादा रोमांचक और प्रेरक बना देती है।